बहुत इजी क्वेश्चन है कि मध्यमिका, जी गुड इवनिंग, नमस्ते। आपको यह आंसर देना है कि मध्यमिका किस जिले में स्थित है। राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा या फिर करौली। किसके साथ जाएंगे आप सब लोग? हाँ, अब आंसर आना शुरू हो गए क्योंकि क्वेश्चन भी इजी था। बिल्कुल करेक्ट आंसर है चित्तौड़गढ़। मध्यमिका कहां आती थी? तो प्राचीन समय में मध्यमिका जो जगह है वो कहां की थी? मध्यमिका जिसे नगरी क्या कहा जाता है? नगरी, मेदपाट। ये जो नाम पढ़ रहे हैं आप, ये सब किसके नाम थे? तो ये सब चित्तौड़ के नाम थे। किसके नाम थे? चित्तौड़गढ़ के नाम थे। तो मध्यमिका किसकी राजधानी थी? या मध्यमिका एक खुद जनपद था जिसकी राजधानी क्या थी? नगरी। ठीक है। प्राचीन समय में चित्तौड़गढ़ को ही मध्यमिका कहा जाता था, जहां पर हमारा चित्तौड़ का किला है, जहां पर राज करता है गुहिल वंश, मेवाड़ का गुहिल वंश। अगला क्वेश्चन है, इब्राहिम लोदी द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था? सबसे पहले आक्रमण किसका होता है? तो इब्राहिम लोदी का होता है। और कहां होता है? तो मेवाड़ पर होता है। कहां होता है? मेवाड़ पर। यह हमसे पूछ रहा है कि मेवाड़ पर आक्रमण करने का प्रमुख कारण क्या था। इब्राहिम लोदी मेवाड़ को अपने अधीन करना चाहता था, सांगा की बढ़ती हुई भक्ति को कुचलने के लिए। सांगा ने दिल्ली सल्तनत के अधीन पूर्वी राजस्थान के क्षेत्रों को जीत लिया था, या फिर इब्राहिम लोदी को मालवा पर अधिकार करना चाहता था। चलिए फटाफट बताइए कि इब्राहिम लोदी मेवाड़ पर आक्रमण क्यों करता है। आपको इसका आंसर देना है कि इब्राहिम लोदी के द्वारा मेवाड़ पर आक्रमण क्यों किया जाता है। इब्राहिम लोदी किसके समय होता है? पहले तो ये कमेंट करके बता दो फटाफट कि इब्राहिम लोदी किस शासक के समय होता है। उस वक्त मेवाड़ का शासक कौन होता है जिस वक्त इब्राहिम लोदी का आक्रमण होगा? मेवाड़ के गुहिल वंश का कौन सा शासक होगा? गुहिल वंश, या फिर उसके बाद आ जाएगा कौन सा वंश? सिसोदिया शाखा। मेवाड़ की दो शाखा है, गुहिल या सिसोदिया। तो सिसोदिया वंश का कौन सा महाराणा होता है जिस समय इब्राहिम लोदी का आक्रमण होता है? कौन सा होगा? चलो ये बता दो कि खातौली का युद्ध या फिर खानवा का युद्ध किसके साथ होता है। अगर ये आंसर पता होगा तो भी आप फटाफट से इसका आंसर दे पाएंगे कि इब्राहिम लोदी के समय मारवाड़ का कौन सा शासक होता है। इब्राहिम लोदी के समय कुंभा नहीं, कुंभा नहीं आएगा। देखो वैसे अगर आपने ऑप्शन देखा हो ना तो सांगा दिया हुआ है और मैं आपसे वही पूछ रही हूं, इसका आंसर इसी में ही है। तो कौन था? महाराणा सांगा। इब्राहिम लोदी के समय कौन था? तो महाराणा सांगा। ठीक है, 1528 तक महाराणा सांगा रहते हैं। तो इसका आंसर जाएगा कि इब्राहिम लोदी मालवा पर अधिकार करना चाहता था। किस पर? मालवा पर। मालवा पर दोनों विजित करना चाहते थे। कौन? महाराणा सांगा और कौन? इब्राहिम लोदी। इस वजह से आक्रमण होता है। इब्राहिम लोदी, इन दोनों के बीच कौन सा युद्ध होता है? चलो बताओ, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध होगा? हाँ, सांगा करेक्ट है। और ये जो पूछा था ना वो ऑप्शन में भी अवेलेबल था। अब आप लोगों को ये आंसर देना है कि इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध होता है। खानवा का युद्ध तो बाबर के बीच होगा। बाबर और महाराणा सांगा के मध्य होता है खानवा का युद्ध। मैं पूछ रही हूँ इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य कौन सा युद्ध होगा? चलिए,
खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातौली का युद्ध। खातौली जगह कहां आती है? तो उस समय बूंदी में आती थी, वर्तमान में ये कोटा में आती है। ठीक है, खातौली का युद्ध होता है 1517 में। कहां होता है? 1517 में युद्ध होता है खातौली का। और किस किस के बीच में होता है? तो हम देख चुके हैं, इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच होगा। लेकिन इसमें भी क्या होता है, कौन जीतेगा, इब्राहिम लोदी या फिर महाराणा सांगा? फटाफट बताइए कि जो खातौली का युद्ध है 1517 का, उसमें किसकी विजय होती है? खातौली का युद्ध, इसमें विजय किसकी होती है? महाराणा सांगा की होगी या इब्राहिम लोदी की होगी? चलिए बताइए फटाफट, किसकी विजय होती है खातौली के युद्ध में जो होता है 1527 में? खातौली जगह आती है, वर्तमान में कोटा, उस समय थी बूंदी में। तो जो महाराणा सांगा है वो विजित होते हैं और इब्राहिम लोदी क्या करते हैं? हार जाते हैं। ठीक है, इसी के जस्ट बाद 1517 में ये वाला युद्ध करता है और जस्ट 1518 में अगला युद्ध हो जाएगा, बाड़ी का युद्ध। बाड़ी बसेड़ी, बाड़ी बसेड़ी का युद्ध होता है 1518 में होगा ये युद्ध भी। और किसके बीच में होता है? इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच में। इस युद्ध में भी ये बाड़ी बसेड़ी जो है वो धौलपुर में है। कहाँ है? धौलपुर की एक जगह है ये युद्ध होता है 1518 में इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य। इस युद्ध में भी महाराणा सांगा विजित होते हैं। कौन? महाराणा सांगा। और इब्राहिम लोदी क्या होती है? हार होती है। याद रख लेना, खातौली का युद्ध और बसेड़ी का युद्ध दोनों इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के मध्य होते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां हुआ था? क्वेश्चन हमसे डायरेक्टली पूछ रहा है कि महाराणा प्रताप का राज तिलक कहां किया गया। ऑप्शन से हमारे गोगुंदा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ और भिलवाड़ा। किसके साथ जाएंगे फटाफट बताइए? कुंभलगढ़, गोगुंदा, चित्तौड़गढ़ या भिलवाड़ा? जहां पर महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होगी। किसकी? महाराणा उदय सिंह। जहां उदय सिंह की मृत्यु होती है वही महाराणा प्रताप का क्या होता है? राज तिलक होता है। तो बताइए कि इनकी मृत्यु कहां होती है? महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कहां होती है? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या भिलवाड़ा? चलो बताओ किसके साथ जाना जाओगे कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां होता है? आया किसी को आंसर? गोगुंदा, कुंभलगढ़, चित्तौड़गढ़ या भिलवाड़ा? ऑप्शन नंबर 2 कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में तो महाराणा प्रताप का जन्म होता है। क्या होता है? जन्म होता है। यहां ऑप्शन पूछ रहे हैं कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां होता है? महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़। कहां? कुंभलगढ़। लेकिन इनका राज्याभिषेक कहां होगा? कुंभलगढ़ के भी कटारगढ़ में, जूनी कचेरी। ठीक है, ए जी वैशाली। एक का आंसर, अभी तक इतने लोगों में से सिर्फ एक का आंसर करेक्ट आया है, वो है वैशाली। उन्होंने सही आंसर दिया है कि महाराणा प्रताप का जो राज्याभिषेक होता है वो गोगुंदा में होता है। मैंने पहले बताया था कि महाराणा उदय सिंह की मृत्यु कहां होती है? गोगुंदा में। गोगुंदा में इनकी मृत्यु होगी और गोगुंदा में किसका राज्याभिषेक हो जाएगा? तो प्रताप का, महाराणा प्रताप का। चलो ये कमेंट में लिख के बताओ फटाफट कि इनकी किस ईस्वी यानी कब होता है? फटाफट बताओ कि कौन से सन में महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक होता है? चलो बताओ कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक कहां होता है? ये तो बता दिया गोगुंदा, लेकिन ये बताओ कि कब होता है? आया किसी को आंसर? तो फटाफट बताओ कि महाराणा प्रताप का राज्याभिषेक गोगुंदा में कब होता है? आप लोगों को फटाफट आंसर देना है।
तो इसका सही आंसर जाएगा 1572। गोगुंडा नामक जगह पर महाराणा उदय सिंह की मृत्यु होती है और उनकी मृत्यु के साथ ही 1572 ईस्वी में महाराणा प्रताप का क्या हो जाता है? राज तिलक हो जाता है। जी स्पेशली करेक्ट आंसर है आपका कि 1572। 1572 के साथ। इसके अलावा उस वक्त प्रताप कितने थे? तो 32 वर्ष के थे। चलो ये बता दो कि महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम में बार बार पूछा गया है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है। चलो फटाफट बताओ, जन्म कब होता है महाराणा प्रताप का? क्या तारीख है महाराणा प्रताप के जन्म की? महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है? बहुत इजी क्वेश्चन है, आंसर आप सब लोगों को देना है कि महाराणा प्रताप का जन्म कब होता है। 1572 में उनका राज तिलक होता है लेकिन उनका जन्म होगा, ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा गया है, 1540। 1540 जी बिल्कुल करेक्ट आंसर है 9 मई 1540। 9 मई 1540 को क्या होता है? इनका जन्म होता है। जन्म कहाँ होगा? कुंभलगढ़ के भी कहा छोटा जो लघु दुर्ग है उसका नाम क्या है? कटारगढ़ है। क्या है? कटारगढ़। हाँ 1540। कटारगढ़ के भी जूनी कचेरी में। कहाँ होता है? जूनी। हाँ 1540। इनकी मृत्यु कब होती है? महाराणा प्रताप एक ऐसा टॉपिक है मेवाड़ में जिससे हमेशा क्वेश्चन आया है। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है? चलो फटाफट बताओ कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होती है। चलो बताइए कि महाराणा प्रताप की मृत्यु कब होगी। इनका जन्म आपने बता दिया 9 मई 1540 और इनकी मृत्यु होगी 1597। 1597 ठीक है। 19 जनवरी 1597 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। हाँ 29 वर्ष का कार्यकाल रहा इनका। नहीं, इन्होंने शासन 24 वर्ष तक किया है। 1597 लगभग 24 वर्ष तक शासन करते हैं ये। 19 जनवरी 1597 को चावंड में इनकी मृत्यु होती है और यहाँ पे इनकी 8 खंभों की क्या बनी हुई है? छतरी बनी हुई है। ठीक है। चलो ये बताओ कि जो चेतक है महाराणा प्रताप का जो घोड़ा है उसकी छतरी कहाँ बनी हुई है? महाराणा प्रताप का घोड़ा जिसका नाम चेतक है उसकी, हाँ उसकी समाधि कहाँ बनी हुई है? लगभग 24 वर्षों का शासन करते हैं। इनकी जो मृत्यु के समय उम्र होती है वो 57 वर्ष होती है और जो शासन संभालने की उम्र होती है वो 32 वर्ष होती है। ठीक है। तो इनकी इसकी बनी हुई है कहाँ? बलीचा। किस जगह? बलीचा जो आता है राजसमंद में, वहां चेतक की क्या बनी हुई है? समाधि बनी हुई है राजसमंद में। और महाराणा प्रताप खुद चावंड में, हाँ चावंड में बनी हुई है। 8 खंभों की छतरी है महाराणा प्रताप की। अगला क्वेश्चन, सिसोदिया सरदारों के नेता तथा कुंभा के निकट संबंध राघव देव की हत्या कब की गई थी? पंद्रह सौ 17 ईस्वी में राणा सांगा तथा इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध हुआ था? आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ बारडोली में। बारडोली में किसकी जगह है? सांग महाराणा प्रताप की। ठीक है। हाँ वो हो गया। आपको ये बताना है कि 1517 ईस्वी में राणा सांगा, कौन से? महाराणा सांगा मेवाड़ के और इब्राहिम लोदी के मध्य कौन सा युद्ध होता है? राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य 1517 में कौन सा युद्ध होता है? चाकसू का युद्ध, फतेहपुर सीकरी के निकट खानवा का
बूंदी के निकट खातोली का या चंदेरी के आसपास का युद्ध? बी 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 बी। किसका बी आंसर दे रहे हो? मैं पूछ रही हूं क्वेश्चन नंबर 5 का। किसका क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर देना है आपको? क्वेश्चन नंबर 5 आंसर देना है कि 1517 में कौन सा युद्ध होता है? 1517 में कौन सा युद्ध होता है? 1527 तो खानवा है, 1517 में होता है खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? खातोली का युद्ध। हाँ, किसी का आंसर आने शुरू हो गए हैं और सही आंसर आ रहा है कि 1517 में कौन सा युद्ध होता है? तो 1517 में राणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। ऑप्शन नंबर सी। जी, किसने आंसर दिया है सबसे पहले? सही बोला आपने कि 1517 में बूंदी के निकट खातोली एक जगह है, वहां पर खातोली का युद्ध होता है 1517 में। सांगा और इब्राहिम लोदी। कौन? सांगा वर्सेस इब्राहिम लोदी। और इसमें विजय कौन करता है? कौन जीतता है? चलो कमेंट करके बता दो कि खातोली के युद्ध में किसकी विजय होती है? 1517 1527। 1527 में कौन सा होगा? खानवा का युद्ध होगा। ठीक है, 17 मार्च 1527 खानवा का युद्ध और 16 फरवरी 1527 बयाना का युद्ध होगा। कमेंट में यह बताना आपको कि सांगा और इब्राहिम लोदी में से कौन जीतता है। तो विजय किसकी होगी? महाराणा सांगा की, खातोली का युद्ध। और इसी के साथ होता है इनका 1518 में बाड़ी बसेड़ी का युद्ध जो है धौलपुर में 1518, उसमें भी महाराणा सांगा जीतेंगे। अगला क्वेश्चन है, कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? सबसे विशाल मंदिर कौन सा है कुंभा के काल का, जिसका निर्माण कुंभा के काल में हुआ है? रणकपुर, कुंभशाम, एकलिंग जी या देलवाड़ा का जैन मंदिर? चलो फटाफट बताओ कि कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है? रणकपुर, कुंभशाम, एकलिंग जी या देलवाड़ा का? किसके साथ जाओगे? बहुत इजी क्वेश्चन है ना, फटाफट आंसर दे दो इसका कि कुंभाकालीन सर्वाधिक विशाल मंदिर कौन सा है। ये चारों मंदिर कुंभा के काल के ही हैं, लेकिन सर्वाधिक विशाल मंदिर की बात पूछ रहा है ये हमसे। सोच समझ के आंसर देना। क्वेश्चन बहुत इजी है लेकिन गलत होने के चांसेस उससे भी ज्यादा है। इजी क्वेश्चन सबसे ज्यादा गलत होता है। जी अर्जुन, आंसर तो आ गया, गुड इवनिंग, लेकिन आंसर कहना पड़ेगा अभी जो आंसर है वो गलत है, इसलिए बोल रही हूं इजी क्वेश्चन है लेकिन सोच समझ के आंसर दो। सोचो थोड़ा सा, कह रही हूं कुछ तो गलत कर रहे होंगे ना। मैं बोल रही हूं इजी क्वेश्चन है लेकिन गलत होने के चांसेस ज्यादा हैं। सर्वाधिक विशाल मंदिर बोल रही हूं मैं। उदयपुर, कुंभल, कैलाशपुरी, रणकपुर। जी, इसका आंसर जाएगा जो किसी ने नहीं बताया। क्या आंसर जाएगा? रणकपुर जाएगा। सोचा है रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है? चलो पहले ये बता दो कि रणकपुर का जो जैन मंदिर है वो कहाँ है। तो रणकपुर का जैन मंदिर कहाँ है? पाली में। कहाँ आता है रणकपुर जो जगह है वो कहाँ आती है? पाली में आती है। बी बी नहीं, सबका एक साथ गलत था और जो डी बता रहे थे उनका भी गलत था, क्योंकि हमारा राइट आंसर क्या है? रणकपुर है। रणकपुर कहाँ है? रणकपुर आता है पाली में। 1439 में इस मंदिर का निर्माण हुआ था। एक व्यापारी था ढर्नक शाह, ठीक है, ढर्नक शाह के द्वारा 1439 ईस्वी में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण किया जाता है। और इसका शिल्पकार कौन होता है? फटाफट बताओ
कि रणकपुर के जैन मंदिर का शिल्पकार वास्तुकार कौन था? वास्तुकार कौन था रणकपुर के जैन मंदिर का? बताओ फटाफट। वास्तुकार कौन था? 1439 ईस्वी में रणकपुर के जैन मंदिर का निर्माण पाली में करवाया गया है ना। हाँ, तो था वो देपाक। कौन था? देपाक। और निर्माण कौन? धर्मरक्षा करवाते हैं, याद रखना। और इसमें कितने खंबे हैं? चलो बताओ कि रणकपुर के जैन मंदिर में कितने खंबे हैं? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन आपको बताना पड़ेगा कि कितने खंबे हैं। 1444। कितने खंबे आते हैं? 1444। इसलिए इसे खंभों का मंदिर भी कहते हैं। खंभों का मंदिर किसे? रणकपुर के जैन मंदिर को। और ये जो जैन मंदिर है वो किसको समर्पित है? फटाफट बताओ कि जो जैन मंदिर है वो कौन से गुरु को समर्पित है? रणकपुर का जैन मंदिर जैनों के किस तीर्थंकर को समर्पित है? 1444। जी वैशाली बिल्कुल करेक्ट आंसर है। देवकी आपका भी करेक्ट आंसर है। 1444 खंबे हैं रणकपुर के जैन मंदिर में। अब मैं ये पूछ रही हूं कि ये किस तीर्थंकर को समर्पित है? जो पहले गुरु हैं, जो 24 तीर्थंकर हुए हैं उसमें जो पहले तीर्थंकर हैं, तो ये किसको समर्पित है? आदिनाथ को। आदिनाथ को समर्पित जैन मंदिर रणकपुर, जिसका निर्माण कुंभा काल में होता है, लेकिन कुंभा नहीं करवाता है, धर्मरक्षा एक व्यापारी करवाते हैं जिसके शिल्पी होते हैं देपाक। कुंभश्याम मंदिर कुंभलगढ़ में, कुंभलगढ़, कुंभा के द्वारा निर्माण। एकलिंग जी का मंदिर मीरा मंदिर देलवाड़ा के जैन मंदिर, जो सिरोही में आते हैं, माउंट आबू सिरोही में आते हैं देलवाड़ा के जैन मंदिर। ठीक है। कुंभश्याम मंदिर में ही कुंभा की हत्या किसके द्वारा की जाती है? तो उदा के द्वारा। ये मेवाड़ का पितृहंता है। मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? मेवाड़ का पितृहंता शासक है हमारे कुंभा के पुत्र उदा। कौन है? कुंभा के पुत्र उदा, आदिनाथ जी। जी वैशाली करेक्ट आंसर है। ये आदिनाथ को समर्पित जैन मंदिर है। अगला क्वेश्चन, गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जो गीत गोविंद ग्रंथ है इसके रचनाकार कौन है? ऑप्शन है महाराणा कुंभा, जयदेव, कलहण या जयानक। फटाफट आंसर दो कि जो गीत गोविंद है उसके रचयिता कौन है। बिना देर किए इसका तो आंसर आ जाना चाहिए। कुंभा, जयदेव, कलहण या जयानक। हाँ, आंसर आना शुरू हो गया है ना। ये बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन यही क्वेश्चन एग्जाम में आए हैं, है ना, तो इसका आंसर तो देना पड़ेगा। फटाफट बताओ। गीत गोविंद के रचयिता कौन है? जयदेव, जयदेव, जयदेव। जी गीत गोविंद के रचयिता है जयदेव। कौन है? जयदेव। कलहण की कौन सी है? रास तरंगिणी। रास तरंगिणी किसकी रचना है? कलहण की है। जयानक की एक प्रसिद्ध, जयानक किसके काल का था ये बता देती हूं, तो पृथ्वीराज चौहान का। पृथ्वीराज चौहान, लेकिन इनकी एक प्रसिद्ध रचना है तो उसका नाम आएगा पृथ्वीराज विजय। पृथ्वीराज विजय किसके द्वारा लिखी गई? जयानक के द्वारा लिखी गई। और किसके ऊपर लिखी गई? तो पृथ्वीराज चौहान। बी जी जयदेव है, बिल्कुल सही आंसर है आपका विशाली, देवकी और काजोल। हाँ, आप सब लोगों का एक साथ बिल्कुल करेक्ट आंसर आया है कि जयदेव के द्वारा गीत गोविंद की रचयिता की गई। चलिए आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए अब मुझे कि महाराणा कुंभा के द्वारा एक ग्रंथ
बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं किसके द्वारा? महाराणा कुंभा के द्वारा। तो आप एक दो का आंसर दे दो। महाराणा कुंभा के द्वारा लिखा गया सूड प्रबंध। सूड प्रबंध। एक ग्रंथ का नाम और बताओ जो कुंभा के द्वारा रचित हो, फटाफट बता दो। चंडी शतक। हाँ, सूड प्रबंध, चंडी शतक। इस कॉन्सेप्ट का आंसर आपको देना है। पृथ्वीराज रासो किसने लिखी? पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखी गई है? अगला क्वेश्चन, महाराणा सांगा व इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध हुआ? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध होता है? पानीपत, खानवा, खातोली या फिर चंदेरी? किसके साथ जाएंगे आप लोग? इब्राहिम लोदी वर्सेस महाराणा सांगा। कौन सा युद्ध होगा फटाफट बताओ। जल्दी आंसर देना है आपको कि महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बीच कौन सा युद्ध होता है। क्या आंसर जाएगा? हाँ, बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी, खातोली का युद्ध। कौन सा युद्ध? खातोली का युद्ध होता है 1517 में। और 1518 में बाड़ी का युद्ध, बाड़ी वसेड़ी जो है धौलपुर की जगह, वो दोनों युद्ध होते हैं महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य। अगला क्वेश्चन है, चित्तौड़ वंश के शासन को क्या कहते हैं? चित्तौड़ वंश का शासन राठौड़ का था, गुहिल का था, चौहान का था या फिर गढ़वाल का था? चलिए आंसर दीजिए फटाफट कि चित्तौड़ वंश के शासन को क्या कहा जाता है। चित्तौड़ वंश का शासन क्या कहलाता है? राठौड़, गुहिल, चौहान या गढ़वाल? ये क्वेश्चन तो इजी है ना। राठौड़ कहाँ के हैं? तो मारवाड़ के। क्या कहाँ के हैं? मारवाड़ के। चौहान अजमेर के। इनकी पहली राजधानी होती है अही छत्रपुर। ठीक है। गढ़वाल दिल्ली के। कहाँ के? बाहर के, राजस्थान के नहीं है, दिल्ली के। जयचंद गढ़वाल। ठीक है। हमसे पूछा चित्तौड़, तो चित्तौड़ में किसका है? गुहिल वंश का। हाँ, ये क्वेश्चन इजी था। गुहिल वंश का शासन होता है चित्तौड़ में। अगला क्वेश्चन, महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन फटाफट आंसर दे दो कि महाराणा कुंभा की हत्या किसने की? खिज्र खां, करण सिंह, उदा या स्वयं के द्वारा? स्वयं के द्वारा मतलब महाराणा कुंभा ने क्या आत्महत्या की थी? खिज्र खां, करण सिंह या उदा? तो महाराणा कुंभा की हत्या मैंने अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि मेवाड़ का जो पितृहंता शासक है वो कौन है? मेवाड़ का पितृहंता शासक कौन है? किसके साथ जाएंगे आप लोग? तो उदा को कहा जाता है। किसको? महाराणा कुंभा की हत्या। कुंभा की हत्या कुंभलगढ़ में होती है। कुंभलगढ़। और वहां का भी कौन सा मंदिर? कुंभ श्याम मंदिर। कुंभ श्याम मंदिर। और करता कौन है? तो उन्हीं का पुत्र उदा करता है। ठीक है। इसे मेवाड़ का पितृहंता शासक कहा जाता है जी। अगला क्वेश्चन, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हमारे ऑप्शंस हैं 1576, 1575, 1577 या 1578। किसके साथ जाएंगे आप? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? ये तारीख पूछ रहा है हमसे। किसकी? हल्दी घाटी के युद्ध की। तो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था, एग्जैक्टली डेट
1576। एक होता है, इसकी दो डेट है, 18 जून और एक है 21 जून। 18 जून जो बता रखी है वो आरबीएसई ने बता रखी है, जो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है हमारा आरबीएसई, इसके द्वारा 18 जून बता रखी है। इसके अलावा 21 जून भी मिलती है, जो हमारे इतिहासकार बताते हैं जीएच ओझा। ठीक है, लेकिन हम किसके साथ जाएंगे? 18 जून 1576। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दे दो कि सजीव आंखों देखा हाल किसने किया हल्दी घाटी के युद्ध का? लास्ट क्वेश्चन है हमारा ये, और आपका भी लास्ट आंसर। हल्दी घाटी के युद्ध का सजीव चित्रण आंखों देखा हाल किस इतिहासकार ने किया था? हाँ, करेक्ट आंसर है बदायूनी। किसने किया था? तो हमारा आंसर जाएगा बदायूनी। तो आज के क्वेश्चन यही फिनिश होते हैं। आगे के जो बचे क्वेश्चन वो अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे हम लोग। तो अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, और कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट में पिन करें। थैंक यू।